जो प्रभु जी की अनुगति में ये इतने सालों से सीख रहे हैं, स्वाभाविक कथा गाते गाते चलते, सुबह मैं फूल तोड़ने जाता हूँ तो महाराज जब घूमते हैं, मंजरी सेवा हो रही है, मंजरी सेवा हो रही है। सो कॉन्शियसनेस इज ऑलवेज अबाउट वृंदावन। और एक प्रभु जी परिक्रमा लगा रहे थे, सुधाकर प्रभु जो मठ में है, बूढ़े से, आपने देखा होगा, बोले ही इज गार्डिंग, ये गार्ड ही ही इज गार्डिंग, वो चेक कर रहे हैं, कोई देख तो नहीं रहा है, कोई देख तो नहीं रहा है कि कोई कृष्ण निकल रहे हैं। सो द पॉइंट हियर इज कि चिंतन क्या चल रहा है आरती करते करते, चिंतन क्या चल रहा है बाहर घूमते घूमते, इवन कोई फूल तोड़ रहा तो क्या चिंतन चल रहा है, ये तो मंजरियों की सेवा है, पुष्प चयन कर रहे हैं गुरु मंजरी को देने के लिए। यही आंतरिक चिंतन सिद्ध देह का भजन है। अभी हम नहीं जानते हैं राधा रानी की सेवा किस प्रकार से इवन मंजरियां करती, हम खुद क्या करेंगे वो तो हमको पता ही नहीं, परंतु कम से कम इतना तो जानते हैं कि मंजरियां पुष्प चयन करती है, मंजरियां कुंज सजाती है, मंजरियां फूलों का बिस्तर बनाती है, शैया बनाती है, मंजरियां अलग अलग फूलों के अलग अलग कलर तैयार करते हैं, उनको चरणों में, मुखार बिंद पे, इवन पीठ पे, हाथ पे उनके पुष्प अलग अलग चित्रण करने के लिए मंजरियों की बहुत सेवा है। इसलिए वैष्णव तात्पर्य में वर्णन कर रहे हैं, सखीरा न गहन वर्जय सिद्ध देहपान, यही भाव जुड़ी भी प्राण। इसी से अपने सखियों के अनुगति में रहना पड़ेगा। अब सखियों की बहुत सारी सेवाएं हैं, सखियों की बहुत सारी सेवाएं हैं, हम अब किसका चिंतन करें, हमको किसी का चिंतन तो आता नहीं है। फिर उत्कलिका वल्लरी में कुछ सुना तो उसका चिंतन कर लें, मंजरीगण ये सेवा कर रहे हैं, इवन सारी सेवाएं तो मंजरियां ही करती है, मंजरियों को छोड़ करके दूसरी कोई सेवा करता ही नहीं है राधा रानी की। सखियों के साथ तो उनको साख्य रस है, उनको तो कभी कंधे पे हाथ रख के भी चलते हैं, कभी गोद में हाथ रख के भी, सर रख के भी लेटते हैं, एक दूसरे के साथ गले लगा कर भी चलते हैं, कभी खेलते हैं, एक दूसरे को गोद में उठाते हैं, कुश्ती भी करते हैं। ये तो सखी है, उनका साथ तो अलग अलग मूड है, ललिता विशाखा आदि सखियों के साथ। पर सेवक के रूप में केवल मंजरियां उनके साथ निरंतर है, और मंजरियां सब प्रकार की सेवा। अभी तो हम रघुनाथ दास गोस्वामी विलाप कुसुमांजलि में उज्ज्वल विलाप कुसुमांजलि, दूसरा कौन सा ग्रंथ है, प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे भी आप रूप मंजरी अपनी राधा रानी की सेवा में लगा दीजिए। उनका किस प्रकार से वो श्रृंगार कर रहे हैं, इवन उनको स्नान कराना, उनको श्रृंगार कराना, ये सब मंजरियों का काम है। और राधा रानी, वैष्णव वर्णन करते हैं, राधा रानी ये भी नहीं जानते कि उनको किस प्रकार का श्रृंगार करना है, मंजरियां जानती हैं उनको कैसा श्रृंगार करना है, और मंजरियां ही उनको श्रृंगार करती है, उनके बाल कैसे बनाने हैं, केश कैसे बनाने हैं, संवारने हैं, और फिर जो पुष्पों से बना हुआ अलग अलग रंगों के कृष्णा, आवाज नहीं आ रही है।
बेटा दीदी आपको आवाज आ रही है? हरे कृष्णा। नहीं आ रही है। मुझे लगा शायद यहाँ पे नेट। नेट ही चला गया, शायद लाइट गई होगी। स्क्रीन भी वो बंद हो गया। नहीं चली गई होगी। ऋत्विक प्रभु हरे कृष्णा। ऋत्विक प्रभु हैं क्या लाइन में? हाँ दीदी, हरे कृष्णा दीदी हैं। आपकी साइड बारिश तो नहीं पड़ रही? नहीं 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 नहीं, बारिश कभी कभी उसकी वजह से डिस्कनेक्ट हो जाता है। कभी कभी उसकी वजह से भी, हैवी बारिश की वजह से भी नहीं, इधर बारिश डिस्कनेक्ट नहीं हो होता रही है। दीदी। नहीं नहीं। हमारे मठ का तो उधर ज्यादा ही है। नेट चला गया। मैं कथा बोल रहा हूँ। प्रभु जी नहीं आंख आ बंद रही करके, थी यहाँ नेट ही आवाज, नहीं। नहीं बड़ी देर से बंद है। कितना देर हुआ, आपने बोला ही नहीं कोई। तो रूप गोस्वामी बोल प्रभु रहे थे पर वॉइस नहीं आप तक पहुंची हमारी। इसलिए रूप गोस्वामी प्रभु फोन किए उनके। हाँ, मैंने ऋत्विक प्रभु जी से पूछा है कि बारिश तो नहीं हो रही है हमारे वहां से, आपके वहां से, इसलिए कभी कभी नेट चला जाता। बोले नहीं हो रहा है। तो नहीं है, पर नेट को क्या हो गया, बंद तो नहीं कर दिया किसी ने। दंडवत अभी आवाज ठीक है? प्रणाम प्रभु। अरे हाँ जी प्रभु कृष्णा जी। दीदी, you joined and net also go. When did you join? When did Pratyusha didi join? कृष्णा प्रभु जी दंडवत। Hare Krishna, when did you join? I am asking. Yes, now she joined. Okay, Hare Krishna, Hari हरे बोल। कृष्णा प्रभु जी। तो आप क्या? हरे कृष्णा, हरि हरि बोल। You joined and net went off. Should I continue this katha or should I stop? I don't know. आप क्या सुन रहे थे? कहाँ तक सुना आपने? कैसे फूल के बाद खत्म हो राधा गया। जी के श्रृंगार का आप सुना रहे थे। अलग अलग फूलों से श्रृंगार होता है, मंजरियां करती हैं श्रृंगार। ठीक, सही। तो इस मंजरियों प्रकार के सेवा के बारे में बताइए। मंजरियों का सेवा के बारे में डिस्कस कर रहे थे ना। तो इस प्रकार से मंजरियों की असंख्य सेवाएं हैं। आगे आगे
अगले श्लोक में नरोत्तम दास ठाकुर वर्णन करेंगे अष्ट सखियों के बारे में, और मंजरी सेवा तो हम समझ ही रहे हैं, नरोत्तम दास ठाकुर खुद मंजरी होते हुए मंजरी सेवा का वर्णन तो कर ही रहे हैं। तो हाँ, जो रागानुगा भजन की जो रीति है, रागानुगा भजन का जो प्रोसेस है, उसके अंतर्गत सिद्ध देह का चिंतन करते हुए ही रागानुगा भजन होता है। अदरवाइज रागानुगा भजन कैसे होगा? अगर हम अपने आप को ये भौतिक शरीर समझ रहे हैं, अपने आप को पुरुष स्त्री या ये व्यक्ति वो व्यक्ति यहाँ के वहां के समझ रहे हैं, तो फिर रागानुगा भजन नहीं हो सकता। साधारण शरीर के द्वारा, बाय दिस बॉडी वी कैन ओनली डू साधन, and that sadhan means we can do chanting, परिक्रमा, bhajan, kirtan, external, singing some bhajan, doing some kirtan. But we have not come here for raganuga bhajan. We have not come here for this bhajan, sharirik bhajan, Vaidhi bhajan. Mahaprabhu came here to distribute राग मार्ग भक्ति लोके करिते प्रचारण। महाप्रभु इस जगत में राग मार्ग भक्ति देने के लिए आए। हम लोग राग मार्ग भक्ति करने के लिए आए हैं। अगर हम महाप्रभु के What is she saying? She can hear or she can't hear? तुषा दीदी क्या बोल रही है? You are not able to hear, can't do anything. मेरी आवाज आ रही है आपको? आप लोग सुन पा रहे हैं? आप हमको तो आपकी आवाज आ रही है। प्रत्युषा दी में भी कुछ कहना चाहती है, वो उनकी आवाज नहीं आ रही। तो कुछ मैसेज किया मुझे, इधर किया कि व्हाट्सएप पे किया? इधर ही करा है। ओके, क्या बोला? पढ़ो तो सही। उन्होंने बस यही कहा है, प्रभु जी हरे कृष्ण, प्रभु जी दंडवत प्रणाम, प्रभु जी आई कैन हियर यू प्रभु जी, बट आई थिंक यू कैन नॉट हियर मी बिकॉज आई एम रिप्लाइंग बट माय ऑडियो नॉट रीचेबल टू यू प्रभु जी। उनकी ऑडियो रीचेबल नहीं है। अच्छा है, रीचेबल नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, आप विश्राम करो, हम आगे सुनेंगे अपना टॉपिक को। ओके, वेरी गुड। अचानक कोई आएंगे और मंजरी भाव सुनेंगे तो कैसे होगा? अधिकार बताओ, इतना आसान है क्या मंजरी भाव? नेट ही चला गया। नेट ही चला गया। तो रघुनाथ दास, श्री नरोत्तम दास ठाकुर वर्णन कर रहे हैं कि रागमार्ग भजन महाप्रभु इस जगत में देने आए हैं। और रागमार्ग भजन की रति जो है वो मानसिक है, वो आंतरिक है, वो सिद्ध देह से होगा। और सिद्ध देह में हम लोग अपने आप को मंजरी स्वरूप में ही मानते हैं, इसे मंजरी स्वरूप का ही भजन करेंगे। कोई वात्सल्य या कोई साख्य में भी मानता है तो कोई बात नहीं, उसमें ही भजन करेगा, उसी रूप में अपना चिंतन करेगा, मगर चिंतन अवश्य करेगा। पर अगर कोई बोले कि मैं तो जानता नहीं अपना स्वरूप, मैं तो पता नहीं, हमको किसी को पता नहीं हमारा स्वरूप, अभी तक कोई स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तो यहाँ है नहीं, परंतु हम ये जानते हैं कि हमारा भजन वृंदावन ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर के चरणों में है। और हम ये जानते हैं हमारे गुरुदेव मंजरी स्वरूप है, तो हम भी उनके अनुगत में मंजरी स्वरूप में ही सेवा करेंगे। तो जो हम अच्छे से, जो सत्य वचन है, जो हम अच्छे से जानते हैं, उसका चिंतन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, कोई दोष नहीं है राधर। और अगर कोई वृंदावन भजन कर रहा है, वृंदावन का चिंतन कर रहा है, और वह अगर मंजरी स्वरूप न होते हुए वात्सल्य स्वरूप में भी होगा, तो वात्सल्य स्वरूप इज ऑलरेडी अंडर द माधुर्य रस।
माधुर्य रस का चिंतन करते करते, ब्रज गोपियों का चिंतन करते करते अवश्य ही उस रस के रास्ते पे वो पहुंच जाएगा और शीघ्र पहुंच जाएगा। जैसे कोई 11वें मंजिल पे जाना चाहता है या 20वें मंजिल पे जाना चाहता है तो ऑन द वे 10वां 5वां मंजिल आएगा ही आएगा। और जब वो उस मंजिल की, और जब वो 11वीं की ओर जाने का प्रयास करेगा और जब वो देखेगा मेरा रास्ते में मेरा फ्लोर आ गया, तो वहीं पर उतर जाएगा लिफ्ट से वो। इवन उस लक्ष्य को केंद्रित करते हुए भजन करते करते कुछ ही समय में वो अपने रस के अनुसार भजन पद्धति को आकर्षित होगा और ऑटोमेटिक उसके ही अनुरूप उसको सत्संग प्राप्त होगा। इसलिए इस बात का चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि हम मंजरी का चिंतन कर रहे हैं, ब्रज गोपियों का चिंतन कर रहे हैं, और हो सकता हम सखा हो या हम कोई वात्सल्य हो या दास्य हो। अगर वैसा भी है तो भी कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सर्वोत्तम भजन ब्रज गोपियों के अनुगत्य में प्रार्थना करने से ब्रजवासीगण अवश्य उस लक्ष्य तक हमको शीघ्र पहुंचाएं, क्योंकि राधा रानी स्वरूप शक्ति है। राधा रानी स्वरूप शक्ति है, मंजरियां उनकी अंतरंग शक्ति है, और स्वरूप शक्ति के अंतर्गत ही बाकी सब शक्तियां हैं। बाकी सारी शक्तियां स्वरूप शक्ति के अंतर्गत ही है। बार बार मैं बता रहा हूं। समस्त सखी, समस्त वात्सल्य रस के भी भक्तगण, इवन बलराम जी भी, ऑल्दो बलराम जी कृष्ण के डायरेक्ट एक्सपेंशन है, परंतु फिर भी स्वरूप शक्ति के अनुगत सब है। इसलिए स्वरूप शक्ति श्रीमती राधा ठाकुरानी का जो भजन करेगा, उनकी सेवा अभिलाषा करेगा, उसके जो भी लक्ष्य होगा, इवन अगर वो राम जी के दरबार का, अयोध्या का निवासी भी क्यों ना होगा, वहां पर भी पहुंच ही जाएगा, इवन राधा रानी का भजन करते करते। बिकॉज यू आर गोइंग टू टॉप फ्लोर, टॉप मोस्ट फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग। इसे नरोत्तम दास ठाकुर वर्णन करते हैं, ब्रजवासियों के चरणों में अनुराग बहुत आवश्यक है। ब्रजवासियों के चरणों में अनुराग बहुत आवश्यक है। अगर ब्रजवासियों के चरणों में अनुराग नहीं हुआ, ब्रज गोपियों के चरणों में अनुराग अगर नहीं है, तो राग मार्ग भजन, रागानुगा भजन करना संभव नहीं है। इसलिए हर कोई जो महाप्रभु के अनुयायी है, वह रागानुगा भजन, रूपानुगा भजन करेंगे। जो हम कल सुन रहे थे, जहां पर हम रुके थे, लेट मी सी इफ आई एम एबल टू लॉग इन बैक। I am, then I will share the screen again. समय तो होने वाला चाहिए, कुछ शॉर्ट में हम। आवाज आ रही है अभी? जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। अंदर से ही करते हैं आज, मोबाइल से। प्रत्युषा इज कॉलिंग ऑन मोबाइल आल्सो। लालसा तो उसको है सुनने की, बट अधिकार नहीं है। शी इज कॉलिंग ऑन मोबाइल। मुझे लगा मोबाइल यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ, तो ठीक है। यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं आगे, 10 मिनट हमारे पास है। सनातन गोस्वामी जी का हमने वृत्तांत सुना। सनातन गोस्वामी, प्रभु जी वर्णन कर रहे हैं सनातन गोस्वामी कौन है। सनातन गोस्वामी कौन है? कौन है सनातन गोस्वामी? बताओ। लवंग मंजरी। लवंग मंजरी, वेरी गुड। तो लवंग मंजरी जब सेवा कर रहे हैं मदन मोहन जी का, भले ही उनको वो सूखी बाटी खिला रहे हैं, उनको उसी में आनंद आ रहा है, क्योंकि वो मंजरी उनको प्रदान कर रही है वो चीज। श्याम सुंदर
बहुत लालायित रहते हैं कि मंजरियों का स्पर्श मिल जाए मुझे, मंजरियों की सेवा मुझे मिल जाए, परंतु मंजरियां एक निष्ठ है राधा रानी की चरणों के प्रति, एक निष्ठ। इवन कई बार श्याम सुंदर सोचते हैं राधा रानी के पास उनको पकड़ के लेके जा रहे हैं तो एक आलिंगन हम कर लें, एक बार हमारा आलिंगन कर लो, या जबरदस्ती हाथ पकड़ करके अपनी ओर खींच लेते हैं, एक आलिंगन कर लो। ओ बहुत गुस्सा हो जाती, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप बस हमारी स्वामिनी के लिए चलो, स्वामिनी के पास चलो, और स्वामिनी के ही उनकी एकमात्र सेवा की अभिलाषा है, निज सुख की कोई अभिलाषा नहीं है श्याम सुंदर के साथ संबंध की। और श्याम सुंदर को अपनी स्वामिनी के स्वामी के रूप में देखते हैं, अपनी स्वामिनी के प्रेमी के रूप में देखते हैं। इसलिए सनातन गोस्वामी अगर सूखा चना भी दे रहे हैं श्याम सुंदर को, उसके लिए वो लालायित रहते और कहीं नहीं रहना चाहते हैं, बिकॉज ही इज लवंग मंजरी, एनीथिंग ऑफर्ड विद इनकॉन्सी टेस्टफुल एंड डिवाइन, जो भी वो देख उसमें परमानंद की अनुभूति करते हैं। दिस इज कॉल्ड सखी अनुगत, ये सखियों के अनुगत में रहना, वो जानते हैं श्याम सुंदर भी, क्योंकि उनसे ही काम है। निवृत्त निकुंज में तो श्याम सुंदर को मंजरियों से ही काम लेना है, मंजरियों के अनुगति में ही रहना है राधर। Krishna is very greedy to taste the greatness of Vrajadevi's love, thus he wanders all over Vrajamandal. मुझे गोपियों के प्रेम रस को रसास्वादन करने के लिए वो निरंतर वृंदावन में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। कृष्ण से पहले वृंदावन में कई सारे वर्ण वैष्णव, कृष्ण से पहले वृंदावन में कोई भी राक्षस आक्रमण नहीं करते थे। जब कृष्ण 3 दिन के हुए, पूतना का आक्रमण प्रारंभ हो गया, बहुत सारे राक्षसों का आक्रमण प्रारंभ हो गया, चारों ओर ब्रजवासियों को तकलीफ उठानी पड़ी। श्याम सुंदर बोले कि मुझे इन ब्रजवासियों को तो तकलीफ हो रही है, मुझे यहां से जाना चाहिए। परंतु ब्रजवासीगण केवल श्याम सुंदर का एक दर्शन मात्र से उन सब तकलीफों को भूल जाते हैं, उनको याद नहीं रहता, उनको बड़ा आनंद आता है। परंतु श्याम सुंदर बोलते नहीं, मैं अपने ब्रजवासियों को मैं किसी प्रकार से कोई कष्ट नहीं देना चाहता, क्योंकि राक्षसों का वध करना, इसलिए चलो मैं किसी दूसरे स्थान पर जाता हूं जहां पर ये सब लोग आएंगे एक एक करके, इनको मैं वहीं पर समाप्त कर दूंगा। ये जरासंध लेकर के आएगा और मैं समाप्त करता रहूंगा। अब जरासंध यहाँ पर आएगा, इतने सारी सेना को लेकर के मेरे सखा कहाँ खेलेंगे, कहाँ रक्तपान होगा, कहाँ यहाँ पर चारों ओर आग लगेगी, नहीं यहाँ पर ठीक नहीं। इसलिए भी वृंदावन से श्याम सुंदर जो है मथुरा चले गए, इसलिए वृंदावन से श्याम सुंदर मथुरा चले गए। वर्णन करते हैं, thus Krishna was thinking how he could protect everyone from such demonic influences. इस इन राक्षसों को कष्टों से कैसे सबको बचाएं। The Raganuga Bhakti is characterized by primary and secondary symptoms. He is always engaged in Krishna Seva. He always follow Ragatmika associates of Vraja, meaning he always follow Anurag of the Nitya Siddha Vrajavasis. In Bhakti Rasamrita Sindhu, Jiva Goswami stated how pure heart of sadhaka will enlighten by the mercy of Ragatmika associates. By listening the Shastra glorifying Ragatmika Bhakti, the sadhaka will practice devotion with a spontaneous love and affection. He will do everything in the mood of Prem Seva. The sadhaka will become realized in the process of Ragatmika Bhajan. His heart will always be peaceful and happy. He will never be tired and hopeless, but ordinary people cannot understand this. जब रागानुगा भजन जीव करेगा, राधा रानी का चिंतन, ब्रज गोपियों का चिंतन, अपने सिद्ध देह में जो हम असली में हैं बार बार समझने का प्रयास करें, जो हम असली है, जो हम नकली में अपने आप को समझ रहे हैं, शरीर जो हम है नहीं, जो हम असली में है उसके बारे में चिंतन करने में भी हमको घबराहट होती है,
उसके बारे में सोचने में भी घबराहट होती है। क्यों? अरे असली में तो वही है ना, असली सत्य वचन को सोचने में क्यों घबराहट, क्यों चिंतन, क्यों घबराना? पर चिंतन करें तो क्या करें? हाँ, कम से कम गुरु वैष्णव ने कहा ठीक है, मंजरियां पुष्प चयन करती हैं, माला बनाती हैं, कुंज सजाती है, चयन के लिए तैयार करती है, कुकिंग के लिए सामान लाती हैं, किचन को साफ करती हैं, सभी लकड़ियां इकट्ठी करती हैं, थोड़ी बहुत मसाला तैयार रखती है, राधा रानी के अनुसार सब्जियां काटती है। ये एक प्रकार की सेवा है। श्रृंगार आदि के लिए, माला बनाने के लिए, जो चित्र बनाने हैं, जो टैटूज बनाते हैं, रोज अलग अलग प्रकार का श्रृंगार, अलग अलग प्रकार के चित्र बनते हैं उनके चरणों में, हाथों पर, उनके लिए अलग अलग प्रकार के कलर तैयार करने हैं। तो ये सब चिंतन क्यों कर सकते हैं? गुरु मंजरी, रूप मंजरी, रति मंजरी ये सेवाएं कर रही हैं। पर हाँ, इतना तो कम से कम हमको, एक रागात्मिका साधक को इतना तो उठना पड़ेगा अपने शारीरिक कॉन्शियसनेस से कि मैं शरीर हूं नहीं, मैं तो भगवान की, राधा रानी की पाल्य दास हूं, मैं ये पुरुष शरीर नहीं है। पुरुष शरीर अभिमान या स्त्री शरीर अभिमान, ये दोनों ही गलत है, ये दोनों ही शरीर संबंधी है। असली तो हम उनकी दासियां हैं, मंजरियां। हमारा तो उतनी उम्र ही नहीं है, मंजरियों की उम्र 12, 12.5 साल, 13 साल। उसका चिंतन होगा ना। अब 40-50 हम के हो गए, 30 के हो गए, 20 के हो गए, व्हाटएवर, वो तो हमारी उम्र हो ही नहीं सकती ना। इसलिए स्त्री का भी चिंतन नहीं हो सकता जो हमारा शरीर है अभी का, या पुरुष का शरीर है तो उसका चिंतन हो, उसके द्वारा होगा, या स्त्री, हम तो, हमारा स्त्री का शरीर तो हम कर सकते हैं चिंतन, इसी शरीर का नहीं, यही शरीर का भी चिंतन नहीं हो सकता, क्योंकि मंजरियां 12-13 साल से ज्यादा है नहीं। राधा रानी की उम्र 14 साल 7 महीना, श्याम सुंदर की उम्र 15 साल, 15 साल 7 महीना, 9 months maybe. 1592 और 1572 whatever. राधा रानी 14-2, मंजरियां 12.5, 13, 13.5, उनके अलग अलग है। सखियों की भी अलग अलग है, कोई उनके सेम उम्र की है, कोई उनसे थोड़ी सी बड़ी है, कोई उनके कम है। विल गो इन नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट श्लोका, नरोत्तम दास ठाकुर हैज एक्सप्लेन्ड अष्ट मंजरियों के बारे में अगले श्लोक में वहां पर वर्णन किया गया है। तो चाहे स्त्री शरीर में हम है या पुरुष शरीर में हम है, वो शरीर हमारा है नहीं, उसका चिंतन हो नहीं सकता। चिंतन है तो मंजरी स्वरूप का। मंजरी 14 साल की है, 12-13 साल की, उनका स्वरूप वैसा ही, उनकी सेवा वैसी ही है। तो इस सब चिंतन में नरोत्तम दास को वर्णन करते, यही रागमार्ग भक्ति का प्राण है। इसी को नहीं करेंगे तो रागमार्ग भक्ति नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये रागमार्ग भक्ति का प्राण है, इसके द्वारा ही होगा। और परंतु हाँ, हम अपने अधिकार का जंप न करें। डोंट ट्राई टू गो टू श्रृंगार सेवा, स्नान सेवा, आभरण सेवा। अभी उतना चित्त शुद्ध नहीं हुआ। हाँ, धीरे धीरे चित्त शुद्धि अगर हो गई, अब चित्त शुद्धि हो गई तो ठीक है, पर फिलहाल तो ये भी सेवाएं बहुत है। पुष्प चयन की, माला की, कुंज बनाने की, ये कोई कम सेवाएं हैं क्या? कलर तैयार करने की, अलता लगाने की, कितनी सेवाएं हैं। उनका चरण दबाने की, शाम को निवृत्त कुंज में पंखा झुलाने की। गर्मी थोड़ी होती है, गर्मी प्रकट की जाती है ताकि मंजरियों को सेवा। राधा रानी क्यों करती है ऐसा? कृष्ण वर्णन करते हैं, राधा रानी भी इसीलिए, ये वृंदावन में गर्मी कहां से आएगी? तो चिन्मय स्वरूप है, गर्मी क्यों आ रही है? गर्मी इसलिए आ रही है कि राधा रानी मंजरियों को अपने साथ रखना चाहती है, कि वो निवृत्त कुंज में भी अपने साथ रखना चाहती है, उनको सेवा देना चाहती है। राधा रानी सेवा देने के लिए ऐसी, श्याम सुंदर राधा गोविंद सेवा देने के लिए ये सब गर्मी प्रकट हो रही है। तो कुंज तो खुद ब खुद बन जाएगा। उनके बाल बिखर क्यों रहे हैं? राधा रानी श्याम सुंदर कुछ क्रीड़ा कर रहे हैं, राधा रानी का कानों का कुंडल श्याम सुंदर के बालों में फंस गया, अब कैसे निकालेगा? कौन निकालेगा? मंजरिया वहीं पर विराजमान है, दौड़ दौड़ के आएंगे, हाँ हम निकाल देते हैं इसको। कल बताया ना किस प्रकार से, जब राधा रानी देखती मंजरी थक गई है, उसको खींच करके अपने पलंग पर, ऊपर आ जाओ, मेरे पास बैठो, मेरे साथ सो। नीचे क्या कर रही? नींद आ रही, थक गई तुम भी दिन भर से, मेरे साथ सो।
अपने साथ आलिंगन करके सुलाती है। अरे बाल्य दासी है ना, बहुत प्रिय है, निरंतर मेरी सेवा में लगी हुई है। एकदम अपने गले से लगा करके मंजरी को, अपनी सखी को, है तो सब सखियां ही वैष्णव, सब सखियां ही है। मंजरी, किंकरी, सखी सब एक ही है, कोई उपाधि नहीं है। बस सेवा के लिए अलग अलग नाम दिए गए हैं। एक ये सेवा करती तो मंजरी, गंदे पे हाथ रख करके घूम रही है तो सखी, थोड़ा कोई ज्यादा थोड़ी सी बड़ी है, वयस्क की है, थोड़ा सा वो थोड़ा सा डांट तो नहीं बोलेंगे पर थोड़ा सा शासन है, ये ऐसा ठीक नहीं है, ठीक नहीं है ललिता जी जैसे, पर है तो सभी सखियां ही। परंतु कैसा आनंद उस मंजरी, उन मंजरियों को जो राधा रानी उनको निरंतर अपने साथ रखती है, निरंतर, एक क्षण के लिए भी उनसे दूर नहीं होती है। इसलिए वैष्णव वर्णन कर रहे हैं कि हमको इस प्रकार से रागानुगा भजन करना है। और लास्ट में बिलोमंगल ठाकुर का वर्णन करते, एग्जाम्पल देते हुए कैसे अनुराग से उन्होंने भजन किया और कैसे अनुराग भजन के द्वारा जब इतना व्याकुलता हुई अपनी आंखें भी निकाल दी। और श्याम सुंदर जब देखे कि देखो इसकी इंद्रियां जब इसको डिस्टर्ब कर रही तो उस इंद्रियों को ही इसने अपने से अलग कर दिया। अब मैं इसको कैसे छोड़ूंगा, इसने मेरे लिए अपनी आंखों को फोड़ दिया, तो क्या मैं इसको छोड़ सकता हूं? अभी कभी नहीं छोड़ सकता हूं। हाथ पकड़ करके वृंदावन लेकर के गए। पर वैष्णव वर्णन करते हमको ऐसा करने का आदेश नहीं, हमको ऐसा गुरुवर्गु ने नहीं कहा करने के लिए। हमारा भजन जो है राग मार्ग का भजन है, जिसमें मानसिक रूप से इस प्रकार का चिंतन करने का शिक्षा दिया गया है। अब अधिकार नहीं होते हुए भी कोई पूछे भाई क्या अधिकार से बात कर रहे हैं, केवल एक ही हम अधिकार, केवल एक ही हमारी आशा है, नित्यानंद प्रभु की कृपा। नित्यानंद प्रभु बोले, आश्वासन दिए, अपराध सत्वे जीव वायु प्रेम धन, अपराध होते हुए भी प्रेम धन प्रदान करूंगा, अपराधी को भी प्रेम धन दूंगा, अनर्थ होते हुए भी कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी। निर्मल आंखें तारा, निर्मल प्रेम तारा आंखें जुरे, चेतन चाहे जय जीव डाके, विमल कृष्ण प्रेम अनायास से ताके। इन्हीं वचनों के उनके प्रॉमिस पे हमारा पूर्ण दृढ़ विश्वास है। वो जो प्रॉमिस किए हैं, वो जो आश्वासन दिए हैं, तो हमको किस बात का फिर भाई, तो अपना अधिकार और अपनी क्वालिफिकेशन के अनुसार तो संभव नहीं है, वो मैं भी जानता हूं, तो शास्त्र भी वर्णन करते हैं। तो फिर किस बल पे बूते पे ऐसी बात कर रहे हो, कोई पूछेंगे तो किस बलबूते पे ऐसा वर्णन ये बता रहे हो? बल तो केवल नित्यानंद प्रभु की शक्ति का है, बल तो महाप्रभु की शक्ति का है, जो बोले है राग मार्ग लोके करते प्रचार, में राग मार्ग देने आया हूं, आप ले लो। उसी बलबूते के ऊपर, उन्हीं के वचनों के ऊपर हम चलना चाहते हैं बस। इसलिए वैष्णव वर्णन कर रहे हैं। नरोत्तम दास ठाकुर, बिलोमंगल ठाकुर को गुरुजी ने बोला यहीं रहो, थोड़ा भजन करो, जब पवित्र हो जाओगे तब वृंदावन जाना, पर वो नहीं रुके, चले गए, सोमगिरी की बात नहीं माने। हाँ, उसका कॉन्सिक्वेंस भी, उसका दुष्परिणाम भी देखना पड़ा। रास्ते में पानी पिया, पानी के पीछे पीछे भाग गए और उसके प्रति फिर से आकर्षित हो गए, स्त्री आकर्षण हो गया फिर से। परंतु प्रबलता थी नहीं करना भजन, श्याम सुंदर का ही आंखें ही फोड़ दी। तो बस वो जो अनुराग था, उस अनुराग ने सीधा प्रमोशन करा दिया। इसलिए अगर ब्रज गोपियों की अनुगति में अनुरागमय भक्ति करना चाहते हैं, सजातीय स्निग्ध वैष्णवों के संग में रह करके अगर हम इस प्रकार से भजन करना चाहते हैं, अवश्य ही गुरु वैष्णवगण रास्ता दिखाएंगे, क्योंकि लोल्यम तत्र पे एकल्य मूल्यम, वो लोल्यम हमारे हृदय में अगर आ गया और नित्यानंद प्रभु का आश्वासन, महाप्रभु का इस जगत में महावदन्ना या अवतार, पतितों पर पतित पावन होने का उनका नाम सार्थक होना, यही हमारे लिए एकमात्र इस दुर्गम्य, इस सर्वोत्तम वस्तु को प्राप्त करने का सहारा या विधि बना रहे हैं। तो यहाँ पर ये प्रथम श्लोक पूर्ण होता है। कल द्वितीय श्लोक में प्रवेश करेंगे। द्वितीय और तृतीय श्लोक एक साथ है, जिसमें अष्ट सखियों का वर्णन है।
वो हम कल सुनेंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं बिफोर वी कंक्लूड। आज कथा है ना प्रभु जी, जहाँ कथा तो है। इसके बाद अब एक घंटा जैव धर्म का भी कथा सुनने का मौका है। कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए, नहीं तो कल पूछ लीजिएगा, कल उसको कवर करेंगे, क्योंकि दूसरी कथा में अगर ज्वाइन करना है तो। तब तक के लिए सचिनंदन गौर हरि की जय, नित्यानंद राम की जय, वृंदावन धाम की जय, गोपीगण की जय, वृंदासी जन की जय, श्री रामचंद्री की जय, जय अनंत अनंत कोटि वैष्णव की जय, प्रभुपाद की जय, नित्यानंदे हरि 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 बोल। प्रभु हरे कृष्णा विनोद दंडवत कुमार प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत दंडवत प्रणाम आपके चरणों दंडवत प्रणाम प्रभु जी। माधवी हरे जी, कृष्णा। राम सुनंदा जी, राम रजनी जी, श्याम सुंदर प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत विमला जी, कोशी दीदी, श्याम सुंदर प्रभु जी, कृष्ण प्रभु, समर्थ प्रभु, मोहन प्रभु, बिटा दीदी, नीता दीदी को दंडवत प्रणाम, प्रणाम प्रभु जी। हरे सकल कृष्ण। प्रणाम, जय जय। बोलो श्याम सुंदर प्रभु, कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ प्रभु जी, मैंने पूछा था आपको व्हाट्सएप पे, उसका रिप्लाई दे दीजिए। मैं देखता हूँ, मैं अभी आपका प्रश्न देखता हूँ। निताई गौतमानंदे हरि हरि बोल, जय जय श्री राधे श्याम, सबको मिले वृंदावन धाम की जय। Mahikali pan camera ban photo chinoni.